हम सबसे पहले, मैं एज अ को फाउंडर भी, मैं अपने बिहार ब्रांच में हूँ कि मैं यहीं जन्म लिया हुआ हूँ। बिल्कुल। मैं यहाँ के बच्चों की और यहाँ के पेरेंट्स के दर्द को ज्यादा समझता हूँ। हमारे बिहार के बारे में लोग, गलत मैं आपको परसेप्शन। बताऊं, गलत परसेप्शन बनाओ कि बिहार जाना मतलब, वो मूवीज भी आप देख लें, अभी बिल्कुल। रिसेंटली कुछ मूवीज आ गई, वो सब देख करके लोग और डर डर जाते हैं जाते तो हैं। यहाँ के नहीं है। लेकिन हम्म, ऐसा कुछ है नहीं कुछ नहीं हमारे है, बिहार में। कुछ आज नहीं हमारा है। बिहार इतना आगे तरक्की बहुत कर चुका है। बहुत अगर आप कंटिन्यूअस लगे हुए हो एक पॉजिटिव माइंड से, तो वो जरूर सक्सेस है। 2019 वो साल था जब मैं छोड़ के आया था, नौकरी छोड़ने के बाद। नौकरी छोड़ने के बाद मेरे माँ ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। बिहार की मिट्टी से संघर्ष की कहानी हम अक्सर सुनते आए हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर और आज पटना में, पटना क्या कहे पूरे बिहार में अपने आप को स्थापित करने वाले लॉ प्रेप के को फाउंडर अभिषेक गुंजन से, और इनकी जर्नी के बारे में हम लोग इस एपिसोड में बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इन्होंने कहां से शुरुआत करके और आज ये बिहार में या राजधानी पटना में हम जब भी चौक चौराहे पर निकलते हैं तो इनके होर्डिंग और पोस्टर दिखते हैं और ये होर्डिंग और पोस्टर इनके सफलता के दिखते हैं कि उन्होंने सफलता का जो परचम है वो कैसे लहराया है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से हमने किया था। हम्म। सबसे मैं एक टेस्टिंग मॉडल पे इसको लॉन्च किया था, क्योंकि पूरे बिहार में जब हम्म। हमारे वक्त क्लैट को लेकर के कोई जागरूकता ही नहीं थी, हम्म। कोई संस्थान हुआ ही नहीं करता था। तो मैं लॉ करने के बाद पहला 1 साल दिल्ली में हमारे जो गुरु, मैं पिता के समान जिनको डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ एज अ चैम्बर जूनियर में था। हम्म। उसके बाद उसी वक्त से मैं कॉलेज की 4th 5th ईयर में मैंने ठाना था कि मुझे अपने बिहार वापस जाना है। हम्म। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं कि अगर आप जॉब नहीं करते हैं, जिस सोसाइटी से आप आते हैं, तो लोग को लगेगा क्या कि आपने कुछ किया ही किया नहीं। नहीं। हम्म। तो इसी मजबूरी के कारण मैंने 1 साल सर के साथ बहुत गुर सीखा लॉ हम्म। का। और उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि हमें वापस बिहार घर जा जाना है। करके और क्लैट के लिए कुछ करना है। हम्म। क्योंकि आज के डेट में, आज की तारीख में और हमारी तारीख में, हम लोग जिस टाइम क्लैट के लिए अपियर हुए थे, 1,000 बच्चे सिर्फ और सिर्फ पूरे बिहार से बैठते, अच्छा। जो कि आज के डेट में वो बढ़ के 10,000 तक हमने अवेयरनेस फैला फैला करके हर कोने, हर मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास, हर लोअर फैमिलीज तक पहुंचा करके क्लैट भी एक ऑप्शन है, कैरियर ऑप्शन, और इस फील्ड में बच्चे को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव आया। मतलब उतार चढ़ाव इतना आया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक अच्छे सेटल्ड जॉब को छोड़कर आना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था। और मेरे घर में सभी लोग मेरे अगेंस्ट हो चुके थे। अच्छा। 2019 वो साल था जब मैं छोड़ के आया था, नौकरी छोड़ने के बाद। नौकरी छोड़ने के बाद। हम्म। मेरे माँ ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। हम्म। मतलब उनके आंख के आगे लग रहा था उन्हें कि अंधेरा, कि ये क्या ऐसा कर रहा है, ये कोचिंग चलाएगा, हम्म। ये सब क्या होता है कोचिंग। मतलब आपको एक मेंटलिटी होती है लोगों की, कोचिंग का मतलब एक कमरे में जो ट्यूशन की तरह पढ़ाया जा बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। वो कंसेप्ट लोग समझते हैं। हम्म। लेकिन सिद्धार्थी, पैसे की भी तो जरूरत होती है कोचिंग बिल्कुल। को स्टार्ट करने में। तो मैंने बहुत पापा को समझाया कि मुझे क्या करना है, क्या स्कोप है आगे। वो भी नहीं मान रहे थे, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी माने। और मेरा बड़ा भाई, जो आज के डेट में मेरे हर सफलता के पीछे, अगर हाँ कोई सर। वो फ्रंट फेस नहीं है, लेकिन एज अ बैकबोन मेरे साथ आज भी इस लॉ प्रेप संस्थान में मेरा बड़ा भाई हिमांशु मेरे साथ एनी टाइम बना हुआ, हम्म। जो उस वक्त भी, वो खुद एमबीए ग्रेजुएट था, उस वक्त भी मुझे पैसे से अगर कोई मदद किया था तो पिताजी ने बाद में माने, लेकिन भाई हमारे साथ स्टैंड लेकर के कहा ठीक है सबसे स्टार्ट आगे। करो। और हमने संस्थान को अपने शहर में ही स्टार्ट किया, मुजफ्फरपुर में, हम्म। क्योंकि वो एक मेरा शहर था, बिल्कुल। लाइबिलिटी थोड़ा कम पड़ता, ये फील हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि पटना एक पूरे बिहार की कैपिटल है, हमें लगती थी कि इतने इन्वेस्टमेंट कैसे हो। हम्म। हम्म। तो हमने मुजफ्फरपुर में स्टार्ट किया कि देख करके तो देखे क्या होता है, या तो बिल्कुल। सक्सेसफुल होंगे या तो अनसक्सेस होंगे। हम्म। अनसक्सेस होंगे तो स्वामी सर ने बोल रखा था हमारी गेट खुली हुई है, हम्म। तो वापस हम जाएंगे, वहां जाएंगे। वापस वहां जाएंगे। हम्म। लेकिन जो ईश्वर की चाहत होती है वो अच्छा ही होता है। तो हमने पहला साल
एक बच्चे का एडमिशन हमें आज भी याद है, फर्स्ट एडमिशन हमने किया था, हम्म। और फर्स्ट एडमिशन के पैसे से हमने पैम्पलेट भी छपवाया। हम्म। यहाँ से स्टार्ट हुई इंफ्रा, तो भाई के बात की बात है। पैसे से छोटे मोटे हम लोग ने क्रिएट कर लिया था, फिर पापा ने मदद किया, वो हो गया था। लेकिन धीरे धीरे एडमिशन पहुंचते पहुंचते शहर में इतनी अवेयरनेस और इतना सपोर्ट मिला हमारे होम टाउन मुजफ्फरपुर का, हम्म। एक छोटे से शहर जहां से क्लैट का कोई नाम भी नहीं जानता था, क्योंकि और सैकड़ों बच्चे को हमने वहां से 150 बच्चे को फर्स्ट ईयर में इन्वॉल्व किया। हम्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिजल्ट। हम्म। रिजल्ट के लिए हमने 6-6 घंटे में खुद डेली क्लास किया। ऐसा भी टाइम आया, आज मेरी भले टीम बड़ी हो इतनी गए। बड़ी टीम हो गई है, लेकिन उस वक्त ऐसा था मुजफ्फरपुर में कि मैं अकेले भी 6-6 घंटे एक दिन में क्लासेस दिया करता था। और बहुत दिक्कतें आई कि बहुत जो मल्टीनेशनल कंपनीज में या बाहर में फैकल्टीज थे, वो मुजफ्फरपुर का नाम सुन के आना ही नहीं नहीं चाहते चाहते थे। कि नहीं नहीं वहां क्या लाइफ होगा, क्या कल्चर होगा, लोग आना नहीं चाहते थे। इस मजबूरी में मैंने बहुत 6-6 घंटे क्लासेस खुद से लिया, और 2019 चल ही रहा था कोचिंग का, हम देखे कि हम लोग एक रास्ते पे सही जा रहे हैं। हम्म। फिर मन में आया, काफी लोग कहते थे कि पटना में होना चाहिए, कि आप तो अभी सिर्फ सिटी को पढ़ा रहे हैं, एक छोटे शहर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पूरे बिहार के बच्चे आप तक आ नहीं रहे। हमने पटना में भी सिद्धार्थ जी लॉन्च किया उसी साल 2000। 2019 के लास्ट में अच्छा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, और 2020 में हमारा लॉन्चिंग था। हम्म। लेकिन समय यहाँ पे मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा करवट यहाँ पे कोविड आया, टाइम। कोविड आया। हम्म। एक तरफ सारा क्लास मार्च में, 11 मार्च को हमारे पटना सेंटर, जिस सेंटर पे आप बैठे हैं, उसकी पूजा हुई थी, हम्म। और कोविड 17-18 से स्टार्ट हो गया था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद होने लगे। हम्म। हमारा फर्स्ट बैच 15 मार्च से अनाउंस था। अब आप सोचे, अचानक ऑनलाइन में कन्वर्ट करना, कुछ आइडिया ही नहीं है कि ऑनलाइन कैसे हो। कैसे चलेगा। हम्म। बस सुना करता था कि जूम कुछ हुआ करता है, हम्म। लेकिन आइडिया था ही नहीं। हम्म। और मुजफ्फरपुर में जो 150 बच्चे हैं, उनका एक अलग लोड क्लास। था। हम्म। सिद्धार्थ जी, एक ऐसा टाइम आया कि मैं सिर्फ क्लासेस लेना स्टार्ट किया, हम्म। और हमारे साथ कुछ और जो हमारे टीम मेंबर थे, वो ऑनलाइन में कैसे भी कर करके बच्चे हमारे बहुत कॉपरेट किए। अच्छा। मतलब मैं आपको बताऊं, कोविड के टाइम में पुलिस के डंडे से लोग बचते थे, हम्म। और ऐसा भी टाइम आया कि मैं अपने बच्चों के घर जा करके कुछ क्लासेस उनको, दे रहा मैं था। और मेरे साथ एक अमृतम हमारा मित्र हुआ करता था, जो खुद इंडिया के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से वो भी हुआ करता था। हम लोग चुप्पे से बाइक से जा करके किसी बहाने से बच्चों को उनके क्लास ले। घर तक क्लास दी। हम्म। और सबसे की फेज आया कि हम इतने लॉस में जाने लगे, पटना सेंटर का इतना बड़ा हम पे बर्डन गिरने लगा, हम्म। इतनी बड़ी टीम हमने हायर कर रखी थी, हर स्टाफ, कोविड आ गया था, जो लोग दिल्ली से हमारे यहाँ मूव किए थे, मुंबई की फैकल्टी हमारे यहाँ आ चुके थे, हम्म। उनके अपार्टमेंट की कॉस्टिंग, हम्म। हमारे यहाँ की बिल्डिंग की कॉस्टिंग, हम्म। लाइट से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर अदर पूरा एक्सपेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। हम्म। 4-5 महीने तो हमने बेयर किया। अर्न ही क्या किया था, जो मुजफ्फरपुर से अर्न किया था उसको तो ला करके हमने लगा दिया यहाँ था। इन्वेस्ट कर दिया था। अब पैसा की वहां पे किल्लत आना स्टार्ट, हम्म। अंधकार उस समय हमें दिखा कि अब मेरे हाथ से मेरा लॉकर लगता है छीन जाए। मैं पटना मेरे लिए नहीं बना था, मैं ये गलत डिसीजन लिया अपने लाइफ की लोगों की बातों में। मतलब एक निगेटिव वाइब्स आई थी। निगेटिव वाइब्स आना शुरू हो गया। मतलब मैं आपको बताऊं कि एक एज, एक मैच्योर भी हम लोग थे, रो भी नहीं सकते थे पब्लिक। बिल्कुल। लॉ प्रेप के स्टार्टअप जर्नी में मैं बंद कमरे में रोया भी, कि माँ बाप ना देखे हमारा उस चेहरा को। और मैं उस वक्त, मतलब पिताजी उस कैपेबल थे, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि मैं मांगू उनसे पैसा। और एक रात ऐसा था जो हम दोनों भाई डिस्कशन कर रहे थे, और माँ मेरी सुन ली ये सारे बात, और पिताजी को बता दी। सब बात रात के रात कन्वे कर दी। और अगले दिन मेरे पिताजी ने कहा कि ये जो भी है आज तुम्ही लोग के लिए, तो जो मन है सो करो। और उस दिन उन्होंने सपोर्ट किया, और मेरी ये कोविड फेज को कैसे भी हमने क्रॉस भी किया। लेकिन वो जो मुजफ्फरपुर सेंटर का पहला बैच का एग्जाम भी 2020 में सिद्धार्थ भी होने वाला था, अच्छा। और फर्स्ट ईयर में हम्म। इस बिहार को हमने प्रूव किया कि एनएलएस बैंगलोर बच्चे एक मुजफ्फरपुर ऐसे छोटे से शहर से भी जा सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक 2 आद्या सिंह हमने लॉ क्लब से दिया। ऑल इंडिया रैंक 24 शुभ्रांशु, उसी ईयर का बच्चा। हम्म। ऑल इंडिया रैंक 34 अनामिका,
हम्म, ऑल इंडिया रैंक 88 सार्थक। मैं आपको, मुझे नाम भी याद है उन बच्चों का क्योंकि बिल्कुल। फर्स्ट ईयर कर रहा फर्स्ट ईयर था। का बस। मैं हम्म, उनके घर तक गया था। हम्म, और वैसे 20 सिलेक्शंस और हम्म, टॉप 100 में हमने उस वर्ष 4 बच्चे को दिया। सिद्धार्थ जी, वो समय मेरे लिए ना, वो जो अंधकार छाया हुआ था, पैसे की दिक्कत, मेरे अंदर इतनी पावर आ गई, एनर्जी। एनर्जी, जो 7-8 साल से एनएलएस बैंगलोर बच्चे बिहार से गए ही नहीं। हिस्ट्री है, आप भी देख सकते बिल्कुल। हैं। आप खुद एक रिपोर्टर है, आप निकलवा सकते हैं। हम्म। 7-8 साल से बच्चे पीछे एनएलएस बैंगलोर गए ही नहीं थे इस बिहार से। और आपके वो इंस्टीट्यूट से जो गए हैं 7-8 साल के बाद। 7-8 साल के बाद हमने दिया एक बार में 4 बच्चों को, वो भी टॉप 100 में प्रूफ किया। हम्म, और उसके बाद से जो ये कारवा 2021 हम्म, में बिहार टॉपर, हम्म, ऑल इंडिया रैंक 48 रिशिता झा, हम्म, बिहार टॉपर, वो भी हमारे सेंटर से। और अभी रिसेंट क्लैट का एग्जाम हुआ है दिसंबर में, हम्म, इस ईयर की भी जो बिहार टॉपर नताली, हम्म, वो भी हमारी क्लासरूम प्रोग्राम, ये सभी हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चे। और 100 से आज कारवा हमारे लॉकरेट का हम्म, 1,500 बच्चों तक पहुंच चुका है आज इस पटना शहर में। हम्म, जो आपने कहा होर्डिंग्स, बैनर, देखिए वो मोड तो है लोगों तक एक अपनी आवाज को पहुंचाने का, बिल्कुल। कि आप रिजल्ट क्या दे रहे हैं, लोग कैसे जानेंगे। तो उस मोड से लोग जानते हैं कि रिजल्ट क्या दे रहे हैं। हम्म, और आज हमारे पास जो टीम है, हम्म। आज इंडिया के हर कॉर्नर के फैकल्टीज हमारे पास इस पटना में। खुशी होती होगी ना कि लोग, जैसे कि हम लोग बिहार जाकर के बाहर काम करते हैं और आप बिहार में लोगों को बुला रहे हैं जो कि बाहर में रह रहे हैं। देखिए, आज मुझे बहुत खुशी होती हम्म, है। मैं अपने फैकल्टीज के लिए अलग से कार रख रखा हूँ। हम्म, मैं उन्हें अपने से ज्यादा अच्छा लेविश फ्लैट खुजवा के दिलवाता हूँ अगर वो फैमिलीज के साथ आए। हम्म। क्योंकि कोई हम पे विश्वास करके मुंबई से कोई शिफ्ट हो रहा है, कोई दिल्ली से शिफ्ट हो रहा है, एक तो ऐसे ही हमारे बिहार के बारे में लोग, गलत मैं आपको परसेप्शन। बताऊं, गलत परसेप्शन बना हम्म, हुआ है कि बिहार जाना मतलब, वो मूवीज भी आप देख लें, अभी बिल्कुल। रिसेंटली कुछ मूवीज आ गई, वो सब हम्म, देख करके लोग और डर डर जाते हैं, जाते हैं। जो यहाँ के नहीं है। लेकिन हम्म, ऐसा कुछ है नहीं कुछ नहीं हमारे है, बिहार में। कुछ आज नहीं है। हमारा बिहार इतना आगे तरक्की बहुत, कर चुका है। बहुत। तो उसमें, इस जर्नी में, आज रिजल्ट और पेरेंट्स, हम्म, आज हमारे पास हर क्लास के बच्चे हैं, हर हम्म, सोसाइटीज के बच्चे हैं। आज बिहार के हर कोने से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, जिसके कारण आज इतनी ज्यादा रिजल्ट दे रही है। लेकिन इस स्टार्टअप जर्नी, लोग कहते हैं बहुत इजी होता है, ऐसा नहीं है, बहुत टफ होता है। हम्म। आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है। आपने कहा कि अभी जो स्टॉक पे सर आपका देखा था। वीडियोस आया, हम्म। जो स्टॉक, टेडेक्स, सभी पे मेरी है ख्वाहिश, क्योंकि अपने मेहनत से सारा कुछ किया होगा, सभी पे आना है। बहुत सारे आप जैसे, एपिसोड बचे हैं। बहुत एपिसोड आना बचा हुआ है। हम्म, मेरी बस एक ही चाहत है कि इस बिहार को क्लैट सेक्टर में मुझे बहुत ऊपर तक ले हम्म, जाना। अभी तक सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल को ही लोग कैरियर ऑप्शन के तौर पे जानते थे। हम्म। लेकिन एक क्लैट एक ऐसा ऑप्शन है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसके अंदर 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, जो आज भी बिहार का एक तबका नहीं जानता। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ, नालंदा ऐसे शहर में, मुजफ्फरपुर ऐसे शहर में, 500-500 की भीड़ में जब मैं पूछा, हम्म, डू यू नो अबाउट क्लैट, हम्म। उनका जवाब 2 बच्चों का हाथ खड़ा होता है। रेस्ट आप सोच ले थी, जो अदर बच्चे, अदर क्राउड है, वो क्लैट के बारे में जानते ही नहीं। ये क्लैट क्या कैरियर होता है? ऑप्शन हम्म, आज के डेट में इतनी बड़ी प्लेसमेंट पैकेज है। मिनिमम जो प्लेसमेंट आज के डेट में, जो टॉप एनएलयू से बच्चे निकल रहे हैं, 14 से 15 लाख ऑन एन एवरेज डे वन से। क्या एज रहता है, आप समझिए, बिल्कुल। 23 साल, 24 साल 24। में आप निकल रहे हो, और आपके पास इतना बड़ा पैकेज है। एट द एज ऑफ 30, जिस टाइम आपकी शादी की एज होगी, आप इस पैकेज पे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी ये चाहत है कि इस बिहार को, इस सेक्टर में एक अलग लेवल पे, एक अलग पहचान दिलाना, और ये प्रूव करना कि बिहार से भी टॉपर्स आते हैं। और मेरा ख्वाहिश है कि यहाँ अपने लॉकपिट को टॉपर्स फैक्ट्री के नाम से महसूस मशहूर। अच्छा, एक चीज बताइए कि सफलता की जो कुंजी होती है, सब लोग बात करते हैं, आप भी यूथ है, मैं भी यूथ हूँ, और हमारे एज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, और मैं भी खुद स्टार्टअप में हूँ। जी, सफलता की जो कुंजी होती है वो क्या होती है? देखिए, सफलता की पूंजी जो है, सबसे पहले आपको मैंने बोला, दृढ़ संकल्पित होना, हम्म, घबराना नहीं। हम्म, मैं घबराया था, हम्म, लेकिन टूटा नहीं था। हम्म, इंसान टूटता भी है, हम्म, लेकिन आपको उठना पड़े। हम्म, अगर आप हार मान लिए उसी दिन, एक तो आप जॉब छोड़ के आ रखे हो, आप कुछ भी इन्वेस्ट तो कर चुके हो ना, बिल्कुल। क्या होगा बहुत से बहुत, हम्म, क्या होगा बहुत से बहुत, आपकी जिंदगी तो नहीं चली नहीं जाएगी। जाएगी। ये हो सकता है आपका वो स्टार्टअप बंद हो जाए, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस लगे हुए हो एक पॉजिटिव माइंड से, तो वो जरूर सक्सेस होगा।
लेकिन उसके लिए आपको अपने कस्टमर, जो भी आपका कस्टमर बेस है, उसको पॉजिटिव रिजल्ट देना होगा। आप कुछ भी मार्केट में ला करके और कुछ भी परोस देंगे, नहीं हो सकता है। तो हमने ये रखा था कि हमको क्वालिटी एजुकेशन देना है बच्चों को। सर, मेरा 6-6 घंटा क्लास लेना, फिर रात में जाके कंटेंट पे वर्क करना, ये कितना टफ टाइम होता था वो मैं जानता हूं। और साथ में आपको उतनी बड़ी टीम नहीं थी उस टाइम। हम्म। मैं अपने हाथ से सीबीएसई सेंटर पे, मुझे आज भी वो सेंटर याद है, मुजफ्फरपुर का सनसाइन स्कूल में अपने हाथों से पैम्फलेट बांटा। मैं अपने हाथों से पैम्फलेट बांटा हूं, मुझे कोई गम नहीं है। मैं आज आपकी चैनल क्या, मैं हर जगह मैं बोलता हूँ। हम्म। आज मेरे स्टाफ भले इतने हैं जो हमारे हाथ में अगर वो देख ले तो हमसे छीनने लगते हैं, लेकिन आज भी जमीनी बन के मुझे जीना ज्यादा अच्छा लगता है। वो लेविस लाइफ नहीं चाहिए। जमीनी बन के मैं अपने एक प्यून से भी वैसे बात करता हूँ, अगर उसको वर्क डिसाइडेड है कि आपका प्यून का वर्क क्या है, हमें पानी पिलाना, वो उसको बेहतर से करे। बिल्कुल। जो एक सेंटर मैनेजर है उसका क्या वर्क है, सेंटर प्रॉपर रन करे, वो उस वर्क को। अगर आप ये सोचेंगे, कभी कभी मैं स्टार्टअप्स को देखा हूं कि हर काम एक ही आदमी से आप करवाने की कोशिश करेंगे, ये कभी कभी नहीं पॉसिबल। होगा। अगर कोई फैकल्टी मैथ्स का है तो वो मैथ्स के लिए डेडिकेटेड है, आप उनसे उस टॉपिक पे बात करें, उसमें क्या चल रहा है, फिर आप एक ओवरऑल डिसीजन ले सकते हैं। यही चीज के कारण आज मैं बिहार में इतनी रिजल्ट दे रहा हूँ, हम्म। क्योंकि मैं हर एक स्टाफ से, एक हमारा गार्ड भी है तो मैं उसके हालचाल पूछता हूँ, उसके परिवार की हालचाल पूछता हूँ, हर एक चीज। क्योंकि एक समय तो मैं देख चुका था, कोविड फेज भी गुजर चुका था। ये वही म- बात हो गई कि जो आपके साथ खड़े हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। हमेशा 24 घंटे, हम्म। सिर्फ उनके साथ नहीं, मेरे बच्चे से आप पूछें कि अभिषेक सर, मैं मेरा नंबर मेरे हर बच्चों को, बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपना नंबर नहीं देते, शेयर करते हैं। डायरेक्टर कहते हैं नहीं हम शेयर नहीं करते नंबर, हम्म। मेरा नंबर हर बच्चों को। रात के हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं मैं उनको क्या रखा हूँ, कोई हम्म। फोन उठाया ना फोन उठाया, मुझे आप करना, मैं जरूर रहता हूँ। और ये समय मैं देखा भी हूँ कि 2 बच्चियों का फूड पॉइजनिंग से बहुत तबीयत खराब हुआ, रात में मैं खुद अपनी गाड़ी से उनको उज्जैन हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया। तो क्योंकि पेरेंट्स हम पे विश्वास करके, कोई पूर्णिया से, कोई जहानाबाद से, कोई बिल्कुल कहीं से, दूर दराज किसी से आ रहे हैं। दूर दराज से आ रहा है, इस रात में उनका कौन है सहारा। आप नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। जब तक पेरेंट्स आएंगे तब तक उनकी हालत खराब खराब होगी। हो जाएगी। तो कोचिंग के अलावा भी हमें देखना पड़ता है कि बच्चे कैसे रह रहे हैं, वो एक लाइन है कि होम अवे फ्रॉम होम। होम अवे फ्रॉम। तो वो हम फील कराते हैं कि लॉ प्रेप में आने के बाद हर पेरेंट्स, आप कभी मिलेंगे, आज हमारे यहाँ बहुत सारे जजेस और बहुत आईएएस आईपीएस सभी लोगों के बच्चे बच्चे हैं, हैं। और एक नॉर्मल फैमिली के भी बच्चे हैं, जो एक रिक्शा वाले हैं उनके भी बच्चे हमारे मोटिवेट होकर के वो आज क्लैट करवा रहे हैं। तो मैं हर किसी को एक लेवल पे लेके चलता हूँ, और लास्टली हमारा एम होता है रिजल्ट। क्योंकि एक गांव से मैं निकला था, मुझे याद है कि हमें प्रिपरेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला था सिद्धार्थ। मैं गूगल के हेल्प से हम्म। साइबर कैफे में जाकर के 50 रुपए में, उस टाइम याद होगा कि 2 घंटे, बिल्कुल एक बिल्कुल। घंटे आप 20 रुपए घंटे लेता था, और माँ से लेकर के मैं, मुझे जब क्लैट करना था तो मेरा पूरा फैमिली अगेंस्ट हो गया था कि क्लैट होता क्या, लॉग करके करोगे क्या, करोगे। करोगे क्या, ये मेरे पिताजी। और जब आपको मैं अभी बताऊं, बिहार के मुजफ्फरपुर के बिहार यूनिवर्सिटी के कुछ अच्छे जाने माने टॉप प्रोफेसर के पास गया तो वो क्लैट को कहते हैं कैट। हम्म। अब आप बताइए, जब प्रोफेसर क्लैट को कैट कह रहे हैं तो आप तो वही बिल्कुल मोटिवेट हो गए। बिल्कुल। लेकिन मैंने पिताजी को साइबर कैफे से प्रिंट करके टॉप मोस्ट एडवोकेट्स की सैलरी पैकेजेस क्या वो अर्न करते हैं वो जब दिखाया, तो तब वो मेरे कन्वर्ट। फादर एग्री। एक संक्षिप्त में सवाल होगा मेरा कि लॉ प्रेप का जो कारवा है आने वाले दिनों में कहाँ तक बढ़ने वाला है, उसकी क्या प्लानिंग है? देखिए, लॉ प्रेप का कारवा तो मैं आपको बताऊं पूरे देश में बढ़ना स्टार्ट हो अच्छा। चुका है। आज हम 22 जगह पे अवेलेबल है, हम्म। देश के हर कोने में। हम्म। बिहार में पटना मुजफ्फरपुर हमारा सेंटर ऑलरेडी चल रहा है। हम्म। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में नहीं है, हम लोग की प्लानिंग वेस्ट बंगाल लॉन्चिंग की बहुत जल्द है। और हम लोग राजस्थान में हैं, हम्म। हम लोग यूपी में हैं, हम लोग उधर आप जाएंगे एमपी में हैं, आप बैंगलोर जाएंगे, बैंगलोर में भी हमारी प्रेजेंस हम्म। है। तो इस कारवा को हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं, हम्म। हर एक दिन नया एक सेंटर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन हम्म। सिर्फ सेंटर डेवलप करना नहीं होता, क्वालिटी देना, रिजल्ट क्वालिटी देना। कंसिस्टेंटली देना, आपको रिजल्ट, ये रिजल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा का अगर सक्सेस रेशियो नहीं है तो आप तो वहीं पे फेल हो गए आपकी ब्रांड। तो हमारा ये एम है कि हम सबसे पहले, मैं एज ए को फाउंडर भी मैं अपने बिहार ब्रांच में बैठता हूँ, क्योंकि मैं एक यहीं जन्म लिया हुआ, बिल्कुल। मैं यहाँ के बच्चों की और यहाँ के पेरेंट्स के दर्द को ज्यादा समझता हूँ।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस कारवा जो हमारे रिजल्ट देने का, ये कभी रुके नहीं। और बच्चों के कैरियर से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप भी, आपके भी छोटे भाई बहन होंगे, आप भी जब बिल्कुल। एडमिशन एनरोलमेंट कराने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक सक्सेस हो जाए। मैं देखता हूँ कैसे लोग आते हैं और कहते हैं कि सर मेरे बच्चे का सिलेक्शन जरूर करेंगे, मतलब पेरेंट्स में झलकता है उनका दर्द, बिल्कुल। वो किसी भी फैमिली से हो। हम्म, हर पेरेंट्स की चाहत आज के डेट में एजुकेशन सेक्टर में है कि मेरा बच्चा अच्छा सफल करे, हो जाए। सफल। तो इस चीज पे हमारी पूरी टीम और मैं लगातार लगा रहता हूँ। सुबह 9 बजे से जो मैं ऑन होता हूँ, रात के 10 बजे तक लगा रहता हूँ। और जर्नी में बहुत सारी उतार चढ़ाव आती है। कभी भी ज्यादा अर्निंग के पीछे नहीं भागना है कि हम्म, पैसा पैसा पैसा। बहुत लोग को आप देखेंगे कि पैसा पैसा, देखिए एक अमाउंट आपको सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जरूरी है। लेकिन आप अगर रिजल्ट पे वर्क नहीं देंगे तो ब्रांड आपकी 1 साल में भी खत्म हो जाएगी, वो कोई भी ब्रांड हो, वो बिल्कुल एजुकेशन बिल्कुल। नहीं, आप किसी भी किसी सेक्टर में ब्रांड हैं। में। तो ये एम है कि हमें रिजल्ट पे वर्क करना, क्वालिटी एजुकेशन देना और क्वालिटी फैकल्टी। जो आज के डेट में मैं 3 लोगों से स्टार्ट किया था, हम्म, 3 लोगों से हमने स्टार्ट किया कोचिंग था, हमने अपने सेंटर उस को। सेंटर को। और आज हमारे पास 50+ स्टाफ, दोनों सेंटर को मिला करके बिहार में से 50+ स्टाफ हमारे। पहले एक समय था सिद्धार्थ जी, मैं खुद से टाइपिंग भी अपनी कंटेंट को कर लेता था। हम्म, लॉयर था, आदत था कैसे टाइप बिल्कुल करना है। बिल्कुल। और आज वो सब समय टल चुका है, लेकिन मैं आज भी उन सब चीजों में पीछे नहीं हटता हूँ। हर चीज मैं खुद के नजरिए से एक बार जरूर देखता हूँ, देखता हूँ। उस जगह पे रख के देखता हूँ कि मैं उस टाइम भी क्या था। तो इसी के कारण पॉजिटिविटी आती है और इसी के कारण हमारा कारवा बढ़ता जा रहा है। और इस ईयर टारगेट है हम लोग को 2000+ बच्चों को पढ़ाने का। स्क्लैट एक छोटा सा सेक्टर है, फॉर्म ही यहाँ 5000 के लमसम में फिल ही होता है। बिल्कुल। और उसमें से मेरी टारगेट रहती है हर वर्ष 2000 बच्चों को मैं पढ़ाऊं और टॉप मोस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी। तो चलिए, ये हमने इस जेड प्लस स्पॉटलाइट के इस एपिसोड में हमने जर्नी आपको सुनाई बिहार के एक वैसे युवक की जिन्होंने एक छोटे से शहर से अपने कोचिंग और अपने सेंटर की शुरुआत की थी, और इनका मानना है कि आने वाले दिनों में ये देश के हर एक स्टेट में इनका जो लॉ प्रेप है वो स्थापित होगा, और सिर्फ स्थापित नहीं होगा बल्कि रिजल्ट के लिए स्थापित होगा। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।